नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जशपुर के पंडरा पाठ में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने को लेकर उड़नदस्ते ने छात्रा और कई अन्य छात्रों के कपड़े उतरवाकर जांच की थी, जिससे खुदकुशी करने वाली छात्रा बेहद आहत थी और उसी से परेशान होकर छात्रा ने ये कदम उठाया और खुदकुशी कर ली। छात्रा पंडरा पाठ के माध्यमिक विद्यालय में 10वीं में पढ़ती थी और बोर्ड परीक्षा दे रही थी। 1 मार्च को फ्लाइंग स्क्वाड की टीम परीक्षा केंद्र पर पहुंची और आरोप है कि छात्र छात्राओं को अलग अलग कमरों में ले जाकर कपड़े उतरवाकर उनकी चेकिंग कराई गई और एक छात्र को रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने मामले में संवेदनशील इस मामले को बताया और प्रभारी मंत्री ने मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। बाहर से आए हुए थे अधिकारी लोग, तो हम लोग का 10वीं का परीक्षा चल रहा था, तो वो ऑफिस में लेकर के कपड़ा खुलवा करके चेक कर रहे थे, तो चुटका भी नहीं मिला और हमारे टाइम भी बर्बाद हो गया। जिला से उड़नदस्ता आई थी, वो चेक की सभी जगह और बच्चों को जो है कि बाहर निकाल के चेक किया गया, लड़के और लड़कियों को, दो तीन लड़के 2-3 लड़कियां, और उसमें चेक किया गया तो जिसमें एक लड़का का निकला कागज रखा हुआ था, तो उसका प्रकरण। ये बहुत ही एक निंदनीय कार्य किया है जो वहां पे टीम गई थी। इसकी हम अच्छी तरह से जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। छात्रों को घबराने की कोई बात नहीं है। छात्र इस चीज को लेके संतुष्ट रहें कि इस तरह की चीज दोबारा नहीं होने दी जाएगी। तो जशपुर में छात्रा द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया, ये निश्चित रूप से, चूंकि शिक्षाविदों का और शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से जो बातचीत की उसमें ये पता चला कि वो उस पर कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन एक छात्रा की जान तो चली गई। परिवार के लोग इस वक्त गमशदा हैं। बातचीत करते हैं जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जुल्फिकार, चूंकि अभी तक का ये पूरा मामला देखा जाए तो बहुत ज्यादा सवाल एक साथ इसमें उठते हैं कि आखिर क्या फ्लाइंग स्क्वाड जो कि वहां पर उड़नदस्ता जाता है, क्या वहां डराना छात्र छात्राओं को उनका काम है, या फिर किसी तरह से भी नकल ना हो, बस ये प्रयास होना चाहिए जिसमें कुछ मानक कुछ तय किए गए होंगे। ये कपड़े उतार करके चेकिंग करना, ये तो कहीं किसी भी गाइडलाइन में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर से इससे संवेदनशीलता ही कहा जाएगा, या उन जो फ्लाइंग स्क्वाड में जितने भी टीचर थे और जो उनको ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि किसी भी अगर गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो उनकी चेकिंग पुरुष टीचर लड़कों की करेंगे और महिला टीचर जो है लड़कियों की करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी महिला टीचरों ने लड़कियों की चेकिंग की है, लेकिन जिस तरीके से जो बात सामने आ रही है कि उनके वस्त्र उतरवा लिए गए, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि उस लड़के को कहीं ना कहीं अपने आप में ह्यूमिलिएशन फील हुआ होगा और उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि कोई भी आत्महत्या जैसे कदम इतनी आसानी से नहीं उठाता जब उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्तों के बीच में, उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच में उसकी बेइज्जती हुई है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मानसिक रूप से वो अवसाद में आई होगी और तभी इस तरीके के इतना बड़ा जो है कदम उस लड़की ने उठाया है। तो सवाल जरूर खड़े करता है, और सवाल अब जब खड़े हुए हैं तो इस पर सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई तो करनी होगी। जिनके ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं, जिन्होंने उसकी चेकिंग की, हालांकि जिस तरीके की बात आ रही थी जसपुर के जो बगीचा क्षेत्र का मामला है, 10वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की है और जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम थी उन्होंने लड़कों को अलग कमरे में और लड़कियों को अलग कमरे में उनके वस्त्र उतार कर चेकिंग की है। तो ये वस्त्र उतारने वाली बात कहीं से भी फिट नजर नहीं आती। हमारी भी कुछ शिक्षाविदों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बच्चे अगर नकल करते हैं तो टीचर भी जाते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जाते हैं, तो उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि उनके पास किसी भी तरीके के चीटिंग मटेरियल्स हैं या नहीं है। और इस तरीके की चेकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हैं, ज्यादा मैच्योर होते नहीं है, मुश्किल से 15 से 16 साल की उनकी उम्र होती है, और ऐसे में उनके साथ इस तरीके की
घटना होती है और वो अपने जो उनके साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो उनके बीच में ह्यूमिलिएशन फील करते हैं और एक तरीके से कदम उठा लेते हैं, तो ये काफी निंदनीय घटना है जिस पर सरकार को सचेतना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त अनुजा कपूर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुजा जी, एक मामला ऐसा जिसमें कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उड़न दस्ते को वहां पर तलाशी लेने के लिए भेजा गया था या छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया था। क्या कहेंगे आप, ये क्या इतना जरूरी होता है चेकिंग करना कि बच्चों के कपड़े तक उतरवा दिए जाए? बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। इमेजिन कीजिए, बच्चे खुद इस वक्त अपने आप से लड़ रहे होते हैं। हाँ। माँ बाप और बच्चे इस वक्त इतने वल्नरेबल होते हैं। उस दौरान अगर आप बच्चों के साथ इस तरीके से, ये एक तरीके से आप देखिए, आप बच्चे को, उन्होंने अबेटमेंट है, ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, मालूम है ना ये। और इन लोगों ने इनके ऊपर तो कार्रवाई जो कर सकते हैं। और उसके अलावा आते हैं बच्चों की जो मानसिकता इस लग जाता है जब आप डेस्क पर बैठते हैं, वो माहौल, वो डर, क्योंकि इससे ज्यादा क्योंकि सोसाइटीज को इतना हवा बना चुकी होती है अब तक कि आपका 10th का एग्जाम है, 10th का, और 10th की ही मार्कशीट इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी में ही सर्टिफिकेट आपके काम जहां भी अपनी जिंदगी में करना वही आपकी लगती है, 10th और 12th। तो ये इतना बड़ा इशू है, इसको इतना हल्के में लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड के ऊपर, क्या किसी भी तरीके से गाइडलाइन फॉलो थी? उन्होंने कोई गाइडलाइन थी इन्होंने फॉलो की? इसलिए तो आईपीसी की धाराएं इसमें लग सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर बच्चे के साथ आप वो जो उनको पेपर उस दौरान ब्लैंक हो जाता है, वो पढ़ाई का प्रेशर। एक सेकेंडली उनके ऊपर प्रेशर होता है कि टाइम कंस्ट्रेंड होता है, 3 घंटे में पेपर देना है। अगर बच्चा ब्लैंक हो गया है तो उस टाइम पर बच्चे की ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट रेट हाई, वो उस वक्त साइकोलॉजिकली जूझ रहा होता है, पेपर याद नहीं आ रहा होता है। उसके बाद आप आके उसके कपड़े उतार देंगे। क्या है ये? अगर आप में बच्चे के ऊपर आपको ऐसा कौन सा शक लगा? सस्पेक्ट था क्या? अक्यूज है कहीं पे, को मर्डर किया है, किस तरीके से आप उसके काबू फ्रिस्किंग कर रहे हैं? और आपके पास क्या, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि कोई वारंट दिखा सकता है क्योंकि आपके ऊपर केस ही नहीं है। आप बच्चे के ऊपर किस तरीके से, क्या बयान से, क्या सोचा आपने कि वो एक सस्पेक्ट की नजर में आकर वो बच्चा खड़ा हो गया और आपकी वजह से उस बच्चे की जान गई, तो अबेटमेंट का केस इनके ऊपर लगना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ऐसे घटनाक्रम सामने आने के बाद अनुजा जी, कई बार हम अपने जो हमारी बेसिक, जो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है बहुत पुरानी है एक तो, और इस पर भी पुनर्विचार करने का यहाँ पर एक बार फिर से विचार आता है। लेकिन उससे भी पहले ये जो बातें हैं, ये फ्लाइंग स्क्वाड जो एक भय पैदा किया हुआ है, ये डराने के लिए भेजा जाता है या फिर इसका मेन जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि आपको नकल नहीं होने देनी है, नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन इस तरह से छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जाना। अनुजा जी, आपने बहुत ही गंभीर इस मामले को बताया और ये मामला है भी वाकई बहुत गंभीर, लेकिन ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए? क्योंकि 10th और 12th, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ऐसा समय होता है कि छात्र छात्रा खुद ही इतने प्रेशर में होते हैं कि वो कैसे एग्जाम क्रैक करें, जिसे पढ़ना आता है, जिसे नहीं आता है, जो नकल लाया, जो नहीं लाया, सभी प्रेशर में होते हैं। लेकिन ऐसे उड़न दस्तों का क्या? ये उड़न दस्ते बहुत प्रताड़ित कर चुके छात्र छात्राओं को। नकल रोकनी है, और भी तरीके, आप सीसीटीवी कैमरास लगाइए, आप टीचर्स को तैनात कीजिए, ज्यादा अतिरिक्त तैनाती कीजिए। क्या इसके अलावा और कोई कदम नहीं है ऐसे कपड़े उतार के चेकिंग करने के अलावा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के तो आते नहीं है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स इन्हें पता नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनके पास एक पावर आ जाती है, तो मिसयूज ऑफ पावर है ये मिसयूज ऑफ पावर है जिसके बलि के बकरे बनते हैं बच्चे। आप सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, यूपीसी के एग्जाम देखिए, वहां पे आप समझिए ना, उनको ये भी, मैं ये एक बात कहती हूँ, लॉ हर एक के लिए समान है जी, उसमें चाहे बच्चा हो या कोई, जो भी एग्जाम देने आ रहा है, आप अपने लेवल पर जो चेकिंग करना चाहते हैं, आप अपने लेवल पर चेकिंग पेपर या तो शुरू करने से पहले कीजिए, पर कपड़े उतार के तो चेकिंग तब भी नहीं कर सकते। आप किसी की मॉडेस्टी तो नहीं उतार सकते ना जी, आप किसी को मॉडेस्टी नहीं उतार सकते। ये कपड़े सिर्फ और सिर्फ अपने 4 दीवारी में उतर सकते हैं। आप उनकी राइट टू प्राइवेसी में, आप उनकी इस चीजों में घुस नहीं सकते। और बच्चे के ऊपर इस तरीके से आपने जो काम किया, उसके अंदर आपके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, गाइडलाइंस क्योंकि नहीं है, एजुकेशन सेंटर में कोई चीजें नहीं है, पुराने धक्यानुसी चीजों के ऊपर अभी तक बात हो रही है, 40 साल की अपनी प्रणाली चल रही है, आप क्या बात करेंगे इस पे?
तो वो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ एक कहने का फ्लाइंग स्क्वाड है, वो अपना को सीबीआई मानने लग गए हैं, सीआईडी मान गए हैं। आप सीबीआई सीआईडी की तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं था। बिल्कुल। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आपको हाव में है, आपने कोई साइकोलॉजिकल हेल्प लिया क्या? आपने कैसे किया? आपने उसके कपड़े किस बिना पे उतरवाए? आप ये इस चीज को प्रूव कीजिए कि इस क्या रीजन था आपने उसके कपड़े उतरवाए। क्या आपको लगा? क्योंकि वो सस्पेक्ट नहीं है, वो एक बच्चा है और उस बच्चे के ऊपर आप सस्पेक्शन और आपका और उससे ज्यादा पावर के अलावा आप उस बच्चे को सस्पेंड कर सकते हैं, उसका आप टर्म खराब कर सकते हैं, आप उसके कपड़े नहीं उतार सकते। किया गया अनुजा जी, एक अन्य छात्र को रेस्टिकेट भी किया गया इसी शक पर कि उसने नकल या कुछ इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री ली हुई है। जब आप रेस्टिकेट कर रहे हैं, आपने एक छात्र को किया, आप 2 को कर देते, आप 10 को कर देते, आप पूरी क्लास को कर देते, वो आपके पावर क्षेत्र में। लेकिन अनुजा जी, 2-4 गाइडलाइंस यहां पर जो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप कहें कि छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड को डायरेक्ट जाने की परमिशन नहीं है जब तक स्कूल प्रबंधन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे देता। उसके बाद ये बिना इजाजत वहां गए, एक तो स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने ऐसा डायरेक्ट फ्लाइंग स्क्वाड को अंदर जाने कैसे दिया, और उसके बाद जब कपड़े उतरवाए जा रहे थे, जब इस तरह से जांच पड़ताल की जा रही थी, उस बीच स्कूल प्रबंधन का कोई इसमें हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिला। बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि उस दौरान पर स्कूल भी प्रश्न पे होता है। अब मैं ये कहूं, क्योंकि वही चीज अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है। हम लॉज बहुत बना रहे हैं, क्या लॉज अपाहिज है? क्योंकि वो अपाहिज है इसलिए पूरे नहीं हो रहे, उनका इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं होता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ये कहता है हमारे को इसमें जी हमारा इसमें क्या लेना देना। जब वक्त आएगा तो हम कमेटी बिठा देंगे। कमेटी का गठन क्यों होता है? कि टेम्परेरीली कमेटी का गठन इसलिए बना दो ताकि वहां पर उस वक्त के लिए ही वहां होगा। लेकिन अनुजा जी, अब कमेटी और इस तरह की जांच, इस तरह की पड़ताल अब ये मायने नहीं रखती है, ली गई है, और जवाब देना होगा इस बारे में शिक्षा महकमे को भी, स्कूल प्रबंधन को भी, कि आखिर इस छात्रा की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई क्या होगी। बहुत शुक्रिया अनुजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर हमारे दर्शकों के सामने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ अमित अग्रवाल साहब मौजूद हैं जो कि शिक्षाविद हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एला गुप्ता जी हैं हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे भी बातचीत करेंगे इस मामले में। बहुत स्वागत है आपका भी। और ममता शर्मा जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ममता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, अमित साहब, ये जो पूरी घटना सामने आई, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या फ्लाइंग स्क्वाड को कोई ऐसी स्पेशल परमिशन होती है कि किसी शक के बिना पर वो इस तरह का कृत्य करे, छात्र छात्राओं के कपड़े उतारकर चेकिंग? देखिए, प्राइम ऑफिस ये है, फ्लाइंग स्क्वाड का जो गठन होता है वो सिर्फ नकल के लिए नहीं होता, मतलब बच्चों को ही टारगेट नहीं किया जाता है। उसपे फ्लाइंग स्क्वाड का काम है, वो जो परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे पहले से कोई इस तरीके की वारदात हुई तो नहीं है, वो सभी चीजों को फ्लाइंग स्क्वाड को देखना होता है। और उसके साथ साथ उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देना होता है केंद्र को कि परीक्षा को सुचारू रूप से चलाए, बिना नकल, बिना अनुचित साधनों के प्रयोग के। आपका कहना ठीक है कि जो परीक्षा में बच्चों के कपड़े उतरवाना, तो ये सभी जगह ऐसा नहीं होता है। हाँ। हो सकता है उनको किसी कहीं नहीं होना चाहिए अमित जी, कहीं नहीं होना चाहिए, सभी जगह की बात नहीं है, ये कहीं नहीं होना चाहिए। मैं चूंकि समय बहुत कम है, अमित साहब, एक सीधा सा मेरे सवाल का सीधा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या कपड़े उतारने की किसी भी परिस्थिति में, अगर आपको पता है कि उसके पास बहुत आपत्तिजनक सामग्री है, पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर लीक कर दिया उन्होंने, सब कुछ बहुत गलत कर दिया, लेकिन क्या उस परिस्थिति में भी कपड़े उतारकर जांच करने का अधिकार है? जांच नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि अगर उनको लगता है, जैसे हम फ्लाइंग स्क्वाड में गए हैं, हाँ। उनको लगता है तो अगर वो लड़की है, छात्रा है, तो किसी लेडीज टीचर को उनको एक अलग से कमरे में ले जाके सेपरेटली, सबके सामने नहीं, सेपरेटली ले जाके उनसे उनकी चेक किया जा सकता है, कपड़े उतारकर। कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है जी। आप अगर अलग से यही अमित जी, यही दरअसल परेशानी यही है। छात्रा इसीलिए उसको जो उसने मेंटली प्रेशर फील किया, उसने अपने भाई से इस बात को साझा किया क्योंकि कपड़े उतरवाए गए। आप तलाशी ले सकते हैं और फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर आप तलाशी ले, आपको पता चल सकता है। मैं, हमारे साथ और भी मेहमान है, मैं फिर लौटूंगा। हमारे साथ एला गुप्ता जी मौजूद है, मनोवैज्ञानिक है। एला जी, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि एक छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा है,
बहुत किशोरावस्था की बहुत सेंसिटिव एज ये होती है इस मामले में, इस पूरे मामले में, इस अब तक की जो घटना, क्या इस पूरे मामले पर मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिला जी जुड़ गई हैं, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं। उनसे बात करते हैं। अनिला जी, ये घटना जो सामने आई, छात्रा द्वारा सुसाइड किया गया, फ्लाइंग स्क्वाड ने कपड़े उतारकर चेकिंग की, बहुत प्रेशर फील किया उसने, घर जाकर के अपने भाई से इस बारे में साझा किया इस पूरे मामले को, और उसके बाद सुसाइड कर लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा पेपर उन्होंने किया है तो उनके कई तरीके हैं, उनकी जांच कर सकते थे, और सार्वजनिक तौर पर ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनिता जी, क्या कहेंगी आप, अभी क्योंकि जिस तरह से शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही है, फ्लाइंग स्क्वाड का एक खौफ है बच्चों में, और उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह की कार्रवाई करता है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल दोषी के ऊपर होगी। ऐसा जो बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमारे यहाँ इस तरह के फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से कार्रवाई हुई, और हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, बच्चियों को न्याय मिले। जी, लेकिन अनिला जी, अब तक इस तरह के मामले में जांच और इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड का जो भय बना हुआ है, क्या ये भय खत्म होगा? क्योंकि ठीक है, शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, नकल विहीन परीक्षा करानी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन जो एक डर, एक प्रेशर, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे तो वैसे इतने प्रेशर में रहते हैं, इस प्रेशर को कब रिलीज किया जाएगा? बिल्कुल हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम अच्छी शिक्षा और सुविधाएं दो, तो ऐसा भय अगर व्याप्त है जो पुराने समय से, तो इसे दूर करेंगे। अनिला जी, चूंकि समय बहुत कम है, जी मीडिया के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या आश्वासन आप दे रही है, कितने दिन में इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी? पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल जाएगा? जितना जल्दी हो सके हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यह जितने भी हमारे बच्चे हैं जो परीक्षा दिलाने वाले, वो निर्भय होकर परीक्षा दिलाएं, और ऐसी कोई बात आती है तो जरूर सूचित करें, ताकि हम जल्दी से कार्रवाई करें और दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है अनिला जी, आपके आश्वासन पर हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे। अनिला भेदिया साहब, जो कि इनका कहना कि ऐसे पूरे मामले पर अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे पूरी तरह से वो भी आहत हैं और बहुत दुखद जिसे बता रही हैं, लेकिन एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन वो दे रही हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का एक और पैनल मौजूद है। एला गुप्ता जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। एला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटित हुई, दुर्घटना है, घटना है, इसका लोग तय करेगी अपने विवेक के अनुसार क्या है ये, लेकिन मुझे ये अपराध लग रहा है, किसी बच्चे को प्रताड़ित करना और एग्जाम के टाइम में उसके साथ इस तरह की घटना करना जिससे वो सुसाइड कर ले, उसकी क्या मनोदशा हुई कि उसने इस तरह का कदम उठाया? जरा आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये दुर्घटना तो है ही, दोनों पक्षों की तरफ से गलत है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लोग बोलते हैं ईश्वर के बाद माँ बाप का ही दर्जा रहता है हमारी दुनिया में, जो हमें दुनिया में आगे खड़े होने के लिए सिखाता है। तो माँ बाप का मनोविज्ञान कहाँ पे जाता है? जब वो बच्चों को बाहर भेजते हैं घर से, जब 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो हमें उसको सिखाना है कि हर जगह आपके अनुसार माहौल नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज ये। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है टीनेज। 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स। तो उस टाइम मदर और फादर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है कि उस टाइम हम बच्चों को सिखाएं कि आप कैसे कवर अप करें। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई अनकंडीशनल सिचुएशन आती है तो उसका मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे हम कैसे उसका सामना करें, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमें हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जैसे कि आज ये फ्लाइंग स्क्वाड आया है यहाँ पे, इनकी मानसिक दशा क्या थी, इनके पास क्या प्रूफ थे, या उस टाइम वो लोग क्या सोच रहे थे कि उन्होंने उन बच्चों के कपड़े उतरवाए, कपड़ों में उन्होंने अगर सलवार कमीज कुर्ता उतरवाया या सलवार उतारी, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन कि
कि वो क्यों किया, बट एक बच्चे की मानसिक दशा हमने क्यों इतनी कमजोर बनाई कि अगर एडवर्स नहीं एला जी, आप ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को इस चीज के लिए माँ बाप को प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन ये गांव खेड़े की बात है। एक बहुत दूर दराज के गांव में मुझे नहीं लगता कि इतना अवेयर कोई पेरेंट होगा। शहरों में अमूमन इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, गांव में अभी बहुत समय लगेगा एला जी, अभी बहुत समय लगेगा। ये भोपाल या रायपुर नहीं है जहां पर कि माँ बाप इतने पढ़े लिखे हों, या क्योंकि गांव खेड़े में किसानी खेती करने वाला मजदूर एक इतनी ज्यादा अवेयरनेस, 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और विष्णुदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए, जशपुर सांसद हैं। विष्णुदेव साहब, ये मामला सामने आया जहां एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया फ्लाइंग स्क्वाड की प्रताड़ना से तंग आकर, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है। जशपुर जिले की एक कोरवा जाति की छात्रा है, परीक्षा के दौरान उसके साथ चेकिंग वोकिंग में कुछ ज्यादती हुई और इस कारण से आत्मग्लानि से उसने सुसाइड कर लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर मतलब उसके साथ अगर ज्यादती हुई है तो अधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विष्णु जी, चूंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया, क्या कहेंगे, शिक्षा महकमे में और बदलाव करने की जरूरत है? फ्लाइंग स्क्वाड खुद को सीबीआई सीआईडी टाइप समझने लगे हैं, जो कि ऐसे छापेमारी करते हैं जैसे कि आईटी की रेड हो। ये कैसे इसमें बदलाव हो ताकि बच्चों पे कम से कम इस तरह का प्रेशर न बने? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और कोरवा जाति की छात्रा है, बिल्कुल विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति की छात्रा है। और इस तरह से मेरी जानकारी में है कि चीट पकड़ने के लिए उसके कपड़े वपड़े उतरवाए गए। अगर ये सही है तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसकी एकदम जांच होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विष्णु जी, समय थोड़ा कम है, मैं आपसे चलते चाहूंगा कि आप चूंकि सांसद हैं उस क्षेत्र के, कि आप क्या कार्रवाई करेंगे अपने स्तर पर? मैं अभी तो इधर हूँ, मुझे कभी जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लूंगा और मैं प्रशासन को लिखूंगा कि इसमें कड़ी जांच हो और दोषी के खिलाफ में कार्रवाई हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु जी। और विष्णु, जिनका ये कहना, सांसद हैं चूंकि जशपुर के, इनका ये कहना कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी सतही तौर पर जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब इसमें जांच करना बेहद जरूरी है। ये चूंकि आधिकारिक मामला है, चूंकि अभी इसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई होंगी, इसलिए जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई इसमें की जा सकेगी बेहतर तरीके से। और चूंकि हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, एला जी हमारे साथ मौजूद है, ममता शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ममता जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है।